अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टिप टॉप वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर सुलेमान। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि सैलरी पर्सन किस तरह से तुर्की का वीज़ा अप्लाई करेगा, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं गूगल सर्च इंजन की तरफ और आपको बताते हैं कैसे फॉर्म फिल होगा। तो इस तरह हम आ गए हैं अपने पीसी स्क्रीन पे। अब हम जा रहे हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे इस्लामाबाद। तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा islamabad.emba.mfa.govi.turkish। इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से सर्च इंजन में आ जाएगा। ये इनकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें हम क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जो कि एम्बेसी का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे आपने मेक अपॉइंटमेंट पे जाना है और वीज़ा प्री एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही हम वीज़ा प्री एप्लीकेशन पे जाएंगे तो हमारे पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जिस पे समटाइम इस तरह से होता है कि यहाँ पे तर्किश लिखी होती है। तो आपने चेक कर लेना कि इंग्लिश है या तर्किश है, क्योंकि अगर तर्किश होगी तो फॉर्म भी सारा तर्किश में आएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा इसको अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में शिफ्ट कर लीजिएगा। तो जिस तरह ये पेज हमारे सामने आता है, मसलन ये हमारे पास इंग्लिश में ही शो हो रहा है, तो हम इसको नीचे की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ से हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। नेशनलिटी यहाँ पे पाकिस्तान है और उसके साथ आपने चेक कर लेना है कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास क्या है। ठीक है, हम मोस्टली ऑर्डिनरी पासपोर्ट हमारे पास होगा। पासपोर्ट नंबर जो भी आपका होगा, ठीक है, वो आप लिख दें। जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ वीज़ा, मसलन हमने सैलरी पर्सन के लिए अप्लाई करें तो टूरिस्ट बिजनेस पर्सन पे ही रहेंगे। और पासपोर्ट पर्पज़ ऑफ जो आपने ऑफ ट्रिप है वो आपने सिंगल एंट्री रखना है। तो सिंगल एंट्री रखने के बाद यहाँ पे भी आपने सिंगल एंट्री ही रखेंगे। कंट्री पाकिस्तान से ही हम अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान ही रखेंगे। और पाकिस्तान के किस हिस्से से कर रहे हैं, मसलन लाहौर से कर रहे हैं तो हम इसको लाहौर कॉन्सुलेट पे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको जो है ना यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे हमारे पास अगला स्टेप जो आएगा वो हमसे कहते हैं कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के रिलेटेड हमसे पूछेगा कि अगर आपके पास यूएसए शेंजन का वीज़ा है तो आपको ई वीज़ा चाहिए होगा, और अगर नहीं है तो आपने स्टिकर वीज़ा की तरफ ही आना है। तो डॉक्यूमेंट जो आप में चाहिए होंगे, फ़ोटो चाहिए यहाँ पे आपको, और एप्लीकेशन फिल करना है हमने यहाँ पे। हम आई एग्री करेंगे। नेम, टाइम कम होने की वजह से मैं शॉर्ट में ही करूँगा, जो आपका नाम हो आप वो लिख लें, सर नेम जो भी आपका हो वो लिख लें। और नेशनल आईडी कार्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, फॉर्म में ये मेंशन नहीं होगा। ठीक है, और जेंडर अगर मेल है तो मेल हजरात मेल करेंगे, फीमेल जो होंगे वो फीमेल पे क्लिक करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी हो, मसलन जो 22/11/1998, कंट्री पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। सिंगल बंदा है तो सिंगल लिखेगा, मैरिड है तो मैरिड लिखेगा। तो यहाँ पे हम जो भी आपकी होगी। अच्छा, यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि आपने तर्किश में शादी तो नहीं कहीं की भी। तो अगर किसी का हस्बैंड तर्किश है तो वो यहाँ पे यस कर दे, और अगर किसी की वाइफ तर्किश है तो वो यहाँ पे यस कर दे। अदरवाइज इसको नो पे क्लिक करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखनी है अपनी प्लेस ऑफ बर्थ, मसलन लाहौर से हैं तो आप लाहौर लिख दें, फैसलाबाद वगैरह या जहाँ से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं वो लिखते हैं। और यहाँ पे मैं शॉर्ट वर्ड्स में लिख रहा हूँ, लेकिन आपने जब भी ये फॉर्म फिल करना है आपने कैप्स लॉक ऑन रखना है और कैप्स लॉक में ही करना है। और कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है, मैरिड है। और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि स्पाउस के बारे में, कि अगर आपने तुर्की में शादी की हुई है तो अगर आपका हस्बैंड तुर्किश है तो आपने यहाँ पे हाँ करना है, और अगर
आपकी वाइफ टर्किश है तो भी आपने यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम लिख देते हैं, मसलन 198। आपने अपने फादर का नाम लिखना है, मसलन जो भी होगा आपने वो यहाँ पे लिख देना। मदर का नाम यहाँ पे जो भी होगा वो लिख दें, और साथ ही नेशनलिटी हमारी पाकिस्तान रहेगी। ऑक्यूपेशन आप मसलन आपने यहाँ पे बताना है कि आप सैलरी पर्सन के लिए हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका होगा रिलेटेड, मसलन इंजीनियर है या फिनांस बैंकिंग डिपार्टमेंट से हैं, गवर्नमेंट से हैं, या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप काम कर रहे हैं वो आपने लिख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंजीनियर लिख रहा हूँ, और ईमेल आईडी आपने यहाँ पे लिख देना, मसलन DNJI6@gmail.com, और मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी ईमेल आईडी ठीक हो। ईमेल आईडी अगर ठीक ना होगी तो आपको कोड नहीं मिलेगा, और कोड नहीं मिलेगा तो आपको ये सारी एप्लीकेशन दोबारा से फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम सेव कर देंगे एप्लीकेशन को, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे वहाँ पे हमसे हमारे घर वगैरह के रिलेटेड पूछेगा, मसलन हाउस एड्रेस पूछेगा जो मगर नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले वो हमें एक ईमेल करेगा जो कि हमने अपनी गूगल मेल पे जाके चेक करना है। इस तरह से आप जिस टाइम ईमेल आईडी अपना लिखेंगे तो आपको एक टर्किश एम्बेसी की तरफ से एक मेल आएगी जिसमें डिजिट्स लिखेंगे 47610 1211740773। उसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पे वो देखेगा कि अगर इसमें कोई गलती नहीं होगी रेफरेंस कोड में, तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब इस तरह से पेज ओपन होने के बाद इसमें आपने एड्रेस वगैरह अपना लिखना। टाइम कम होने की वजह से मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, और सिटी जो भी आपकी होगी, मतलब लाहौर है, तो इसी तरह से सारा स्टेप वाइज चलता रहेगा। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर लिख देना, 12038। सेम यहाँ पे लिखेंगे 0312 ईमेल आईडी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, मसलन TIL है। यहाँ पे मैं सारा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन जब भी आप फॉर्म फिल करें तो मैं आपको बार बार ये बात याद करा रहा हूँ कि आपने कैपिटल वर्ड्स में ही लिखना है। एड्रेस इसका जो भी होगा वो आप बता दें, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, और इस तरह से ये आप अगर ईमेल आईडी नहीं भी देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर ये फ़ोन नंबर भी आप नहीं भी देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप देना भी चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप दे भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पासपोर्ट इशू डेट यहाँ पे लिख देते हैं 2/3/2020, और इसके अलावा आपके पास और कोई पासपोर्ट तो नहीं है, ये आपने बता देना है उनको। अगर है तो ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट उसके मसलन आपके पास कोई यूरोपीय यूनियन या कोई और का पासपोर्ट हो तो वो बताना है, अदरवाइज़ ये नो ही रहेगा। एक्सपायरी डेट इसकी 1/3/25 कर देते हैं, और पाकिस्तान से ये इशू हुआ है, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में हम आ जाते हैं, तो ये आप एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ तो इसलिए नो पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, वो ये है कि अगर तो आपको पहले तुर्की का वीज़ा इशू हुआ हुआ है तो आपने यस करना, अदरवाइज़ आपने नो पे क्लिक करना। और अगर कभी तुर्की का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है। हाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे डिटेल में पूछेगा कि आपने कब अप्लाई किया था, किस जगह से अप्लाई किया था, और किस तारीख में रिफ्यूज़ हुआ था। तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। और अगर आपने विज़िट किया हुआ तुर्की का पहले स्टिकर वीज़ा या ई वीज़ा की शेप में, तो आपने यहाँ पे हाँ करके उसको डिटेल बता देनी है, अदरवाइज़ इस पर नो क्लिक कर देंगे। बाकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें ज़्यादातर वो पूछते हैं आपसे
कि आप कहीं डिपोर्ट तो नहीं हुए हुए, ओवर स्टे तो नहीं किया हुआ तुर्की में इस तरह से, तो आप ही फिर एक मरतबा तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। जिस रास्ते से आप जाएंगे उसके बारे में आपने यहाँ पे डिटेल बतानी है, मसलन ज़मीनी रास्ते से जा रहे हैं या फ़िज़ाई रास्ते से जा रहे हैं या शिप के ज़रिए जा रहे हैं या ट्रेन के ज़रिए। तो यहाँ पे हम एयर कर देते हैं और ड्यूरेशन ऑफ स्टे मसलन जितने दिन का आपको चाहिए हो तो उतने दिन का कीजिएगा। इस्तांबुल में हम जा रहे हैं, डेट ऑफ अराइवल हम 25/4/21 लिख देते हैं यहाँ पे, और जो तुर्की का एड्रेस हो वो यहाँ पे लिखते हैं। होटल बुकिंग पे अपने चेक कर लीजिएगा, उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। मसला हमने इस्तांबुल में जाना है तो हम यहाँ पे इस्तांबुल सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्टल कोड 33140 ये आपकी बुकिंग पे लिखा होगा, आप उसको वहाँ से लिख लीजिएगा। तुर्की में जो फ़ोन नंबर होगा आपका, आपने वो लिख देना है। और यहाँ पे आपसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछेगा, तो अगर तो आपने की हुई है तो आपने हाँ कर देना, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर देना। लेकिन मोस्टली बंदे ऐसे होते हैं कि एंड टाइम से बुकिंग करवाते हैं, तो जो भी उनका प्लान हो तो वो उस हिसाब से बुकिंग करवा के यहाँ पे डेट मेंशन कर दें। यहाँ पे सिर्फ एक्सपायरी डेट बतानी है आपने, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताना। और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप होस्ट पर्सन के पास, मसलन आपका तुर्की में कौन खर्चा सारा उठाएगा, तो माई सेल्फ पे क्लिक कर दें और इसको सेव। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत होगी जो वाइट बैकग्राउंड हो, और इस जगह पे आपके बैंक डॉक्यूमेंट बैंक वो लगेगी, स्टेटमेंट लगेगी और फ्लाइट रिजर्वेशन लगेगी। ये चीज़ें आपको सारी रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद आपने सेव डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, वहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, अब जो सैलरी पर्सन के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आपने एक ये फॉर्म जब आप फिल कर लेंगे आपको ये चाहिए होगा। उसके बाद कवर लेटर जो आपकी कंपनी के नाम पे होगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसको कहते हैं, उसके साथ आपको तकरीबन 6 माह की 6 माह या तकरीबन 3 माह की, एटलीस्ट 3 माह की तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। और अगर आपको कैश में भी मिलती है तो आप जिस भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो उनको कह दें कि हमने इस तरह से वीज़ा अप्लाई करना है तो हमें सैलरी स्लिप बना दें, वो अपने लेटर हेड पे बना देंगे। और इसके अलावा आपको होटल बुकिंग, एयर रिजर्वेशन और FRC चाहिए होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा जो आपके वालिद के नाम पे होगा। अदरवाइज़ अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ के साथ या आपके बच्चों के साथ जो FRC होगा वो लगेगा। इसके अलावा आपका, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी इसके साथ लगेगा, पोलियो वैक्सीन कार्ड लगेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आपको इस वीज़े के लिए रिक्वायर्ड होंगी या आपको अपने साथ लेके जानी होंगी। जी नाजरीन, फॉर्म फिल करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो भी आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकता है। आपको नंबर मैंने अपने इस सामने शो कर दिया है, आप उन पे जाके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।